पेशावर में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस लाइन्स मस्जिद में खुदकुश धमाके का मरकजी सहूलतकार गिरफ्तार कर लिया है। 30 जनवरी 2023 को होने वाले इस धमाके में इमाम मस्जिद समेत 72 अफराद शहीद और 150 से ज़ायद जख्मी हुए थे। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अख्तर हयात के मुताबिक जो गिरफ्तार दहशतगर्द मोहम्मद वली पुलिस कांस्टेबल और हैं और उनका ताल्लुक कल अदम जमातुल अहरार से है। मोहम्मद वली ने खुदकुश हमला आवर को पुलिस लाइन्स में रेकी करवाई, जो पूरी की पूरी उनकी एक्टिविटी थी। IG के मुताबिक सहूलतकारी के लिए मुलजिम को 2 लाख रुपए मिले, सारे पैसे हवाला बंदी के जरिए आए। IG के मुताबिक दहशतगर्द मोहम्मद वली को जेल चौक से गिरफ्तार कर लिया गया है। IG खैबर पख्तूनख्वा ने भी इस हवाले से पूरी डिटेल्स दी हैं। बहुत ही हैरान कुन डेवलपमेंट है, जरा देखिए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने मुलजिम का वीडियो बयान जारी किया है जिसमें मुलजिम ने बताया है कि उसने कैसे जमातुल अहरार में शमूलियत इख्तियार की, जरा देखिएगा। दूसरी तरफ मिडल ईस्ट में भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सऊदी अरब के शहर रियाद में फ़लस्तीन और गाज़ा की सूरत हाल पर इस्लामी अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी वफ़द की नुमाइंदगी की। सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि बैनुल-अक़वामी बरादरी को ईरान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के एहतराम के लिए इसराइल को पाबंद करना चाहिए। इसराइल ईरान पर हमले से बाज रहे। इसराइल की फ़लस्तीन पर जारहियत फौरी ख़त्म होनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस के एलामिया के मुताबिक इसराइल की जारहाना पॉलिसी फौरी रोकी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इसराइल की जंगी जराइम की तहकीकात के लिए आज़ाद बैनुल-अक़वामी तहकीकाती कमेटी कायम करे। गाज़ा में निहत्ते और बेगुनाह शहरियों का मुहासरा गैर कानूनी अमल है। इसराइल फौरी तौर पर गाज़ा की पट्टी से निकल जाए और जो फतह बॉर्डर है उसको खोल दे। सो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट नज़र आ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं कमर चीमा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फर्स्ट मोर लोकल इशू, पेशावर पुलिस में जो डेवलपमेंट है और धमाके पर जो पुलिस के ही कांस्टेबल की गिरफ्तारी है, ये किस कदर परेशान कुन है और क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये एक ट्रांसनेशनल टेररिज्म का इंसिडेंट है, इसको हमें बड़ा सीरियस लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारे जो ऑफिशियल्स सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली उसको भी वॉच करना चाहिए कि वो किस तरह स्लिप हो जाते हैं, और दूसरी बात है किस तरह रिक्रूट किया जाता है। तीसरी इसमें अहम बात यह है कि इसको अफगानिस्तान के साथ मेरे ख्याल है हाईएस्ट लेवल पे टेकअप करना चाहिए, क्योंकि हमें इस चीज को बार बार अफगानिस्तान को बताया है कि किस तरह जो TTP हो या जमातुल अहरार हो या बाकी जो दहशतगर्द ग्रुप्स जो हैं वो अफगानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान में धमाके जो हैं वो करवा रहे हैं, लोगों को रिक्रूट करते हैं, उनको हवाला हुंडी के जरिए पैसे भेजते हैं। और इसमें मेरा ख्याल है कि FATF को भी इंगेज करना चाहिए और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से भी बात करनी चाहिए कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं टेरर फाइनेंसिंग के लिए। और जब तक हम अफगानिस्तान को इस हवाले से सेंसिटाइज नहीं करते, उनको हमने बड़ी दफा इस हवाले से बावर कराया है कि किस तरह उनकी अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, किस तरह तालिबान जो इस वक्त एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, उनके अंदर से लोग किस तरह TTP और जमातुल अहरार और बाकी ग्रुप्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो कि इस पर्टिकुलर केस में भी हमने देखा है। मैं समझता हूँ इन लाइंस पे काम करने की जरूरत है। और देखिए, एक तो जारी बात है कि जो एक इमीडिएट इंसिडेंट हुआ है उसके ऊपर ज्यादातर लोगों की तवज्जो होगी, बिकॉज वो आज की खबर है। जिस खबर को हुए 6 महीने, साल, 4 महीने हो गए हैं, उसकी क्लैरिफिकेशन, उसको मीडिया पे चलाना, उसको लोग भूल जाते हैं और हमारी जो मेमोरी है वो इतनी ज्यादा नहीं है। तो मेरा ख्याल है इसको, क्योंकि टेररिज्म एक ऐसा मसला है जो कि हमारे मुआशरे की हर तबके पे, हर लेवल पे, हर जगह पे, हर ग्रोह इससे मुतासर है। तो इस चीज में हमें तमाम के तमाम मुआशरे को नजर रखनी चाहिए, बिकॉज कमर चीमा साहब, सॉरी बिकॉज थोड़ा सा वक्त खत्म हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, जो सऊदी वली-ए-अहद ने इजराइल ईरान को कहा है कि ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम करे। हाउ डू यू लुक एट इट? हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस मैसेज? देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट ऑप्टिक्स है, बिकॉज अमेरिका के अंदर एक नई लीडरशिप इस वक्त आ गई है। मुझे ऐसे लगता है कि मोहम्मद बिन सलमान शायद नई अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन, जिनके उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, अगर आपको याद हो पिछली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है
वो उनके सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे और ट्रंप साहब के अच्छे ताल्लुकात थे और अभी ट्रंप की और मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात भी हुई है। तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप और उनकी आने वाली जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मोहम्मद बिन सलमान को किसी किस्म का पॉलिटिकल एज देंगे। बिकॉज आपको याद होगा कि लास्ट टाइम भी डोनाल्ड ट्रंप पहला जो इंटरनेशनल विजिट किया था वो सऊदी अरब से किया था। एब्सोल्युटली, और ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, एवरीवन नोज कि एमबीएस एंड डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे ताल्लुकात हैं। इस दफा भी कुछ चांसेस इसी तरह के हैं कि शायद वो पहले सऊदी अरब आए फिर इजराइल जाएं और हो सकता है कि वो इंगेज करें सऊदी अरब को और सऊदी अरब को मौका दें कि वो फिर एक दफा आलम इस्लाम की जो लीडरशिप है उसको लीड करे। और लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। चीमा साहब क्विकली, क्योंकि ट्रंप ने मुसलसल कहा है कि मैं आई एम प्रेसिडेंट फॉर पीस, और वो बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, मशरिक़ वस्ता की, मगर अगर इजराइल मगरबी किनारे पे कब्जे को सपोर्ट करेगा अमेरिका भी, तो फिर ये किस तरीके से अमन आएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग बंद करवा सकते हैं और करवाना चाहते हैं तो वो कैसे अलाउ करेंगे कि इजराइल कॉन्टिन्यूसली लगा रहे। एक होती है इलेक्शन रेटरिक। इलेक्शन में आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। मेरा ख्याल है कि इधर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उन्होंने कोई एक्सप्लिसिटली नहीं कहा कि मैं जंग बंद कराऊंगा, मैं इजराइल को रोकूंगा, बिकॉज इससे वो इजराइल लॉबी जो है वो मुतासर हो सकती थी। तो वो साइलेंट रहे हैं, लेकिन वो करेंगे पीस डील ही, ताकि उन्होंने सऊदी अरब को भी तो स्पेस देनी है, उनसे भी तो कंसेशन लेनी है। और डोनाल्ड ट्रंप का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है, असल में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक अब्राहम अकॉर्ड 2.0 भी करवाना चाहते हैं, जिसमें मजीद अरब रियासतें जो है वो इजराइल के साथ नॉर्मलाइज हो। उनका फोकस वो है। उनका फोकस पहला ये है कि सऊदी अरब की गुडविल बनाई जाए विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड। सऊदी अरब को वो मुकाम दिया जाए जो सऊदी अरब चाहता है और ड्यू करता है। उसके बाद फिर जब सारा कुछ जंग बंद होती है, उसके बाद फिर एक डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल फार्मूला लाया जाए। मेरा ख्याल है कि वो ट्रंप साहब जो हैं वो चाहेंगे। और ट्रंप साहब एक बात और शीमा साहब, अगर हमारे वक्त होने से पहले बता दें, नेतन्याहू ऑब्वियसली जो शुरू में बिल्कुल जिन लोगों ने मुबारकबाद थी डोनाल्ड ट्रंप को, इलेक्शन के रिजल्ट अभी आ रहे थे, ही इज़ वन ऑफ दोज, लेकिन बहुत सारी मिक्स्ड राय है डोनाल्ड ट्रंप की किस किस्म के ताल्लुकात होंगे। आपको पता है नेतन्याहू को अपने बहुत सारे मसाइल हैं, इजराइल के अंदर मसाइल हैं। हाउ डू यू लुक एट दिस? देखिए, वो इजराइल के जो अंदर के मसाइल हैं वो एक और तरह की चीज है। नेतन्याहू जो भी है, आपको याद होगा कि वो मारा लागो भी गए थे डोनाल्ड ट्रंप को, एज इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तब भी मिल के आए थे सितंबर के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे और वो इजराइल के साथ जो अपनी गुडविल है उसको इस्तेमाल करेंगे। असल में जैसे मैंने पहले कहा कि ट्रंप का जो टारगेट है वो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल सोल्यूशन करवाना है, डील मेकर। आपको पता है वो अपने आप को डील मेकर कहते हैं। एक्चुअली यही तरीका होगा निकलने का इन इशूज से।